तो हेलो दगड़ियों, नमस्कार, सुप्रभात, जय माता दी, जय भैरव बाबा की जय हो। आप सभी मेरे प्यारे मित्रों की आशा करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त होंगे दगड़ियों। और मैं भी एकदम फिट हूँ। और दगड़ियों, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि गेवाड़ घाटी कुमाऊं क्षेत्र चकोटिया। गेवाड़ घाटी से थोड़ा सा आगे अपना ग्राम सभा खड़कतिया से सुंदरयाल गाँव है हमारा गाँव का नाम। ये देखो, ये हमारा गाँव पूरा सुंदर सा गाँव। तो दगड़ियों, पहाड़ों में लगा है असोज का महीना, बहुत ही काम धंधे के दिन चले हैं। तो आज है करवा चौथ का व्रत। और तो आप सभी लोगों को मेरे तरफ से करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी पहाड़ की महिलाएं, काफ़ी सारे लोग अब व्रत लेना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी काफ़ी सारे लोग अभी भी नहीं लेते हैं। जो पुराने लोग हैं वो नहीं रखते हैं व्रत को। और जो व्रत रख रहे हैं इस असोज के महीने में, काम धंधे के दिनों में, तो उन लोगों को भी मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दगड़ियों, अभी मैं जा रहा हूँ घास काटने के लिए, नऊ काटने के लिए, मडवे का जो रागी का नऊ होता है वो काटने के लिए। और धूप आ रखी, बहुत प्यारी धूप आ रखी। अभी तक बंदर भगाए हमने, बंदर आ रखे हैं बहुत सारे। तो दगड़ियों, मौसम हो रखा है बहुत ही खुशनुमा की तरह से। ये बताओ, पूरा चारों तरफ क्या है, धूप ही धूप आ रखी है मस्त। कल भी धूप थी, आज भी थी। तो 2 दिन बारिश की वजह से मौसम बेकार हो गया था दगड़ियों। तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पहाड़ी लाइफ स्टाइल में बताते रहूँगा कि दिनचर्या हम लोगों का कैसा होता है, क्या होता है, और काम धंधे के दिन चले हैं। ये देखो दगड़ियों, सभी लोग घास लेके भी आ रहे हैं उधर साइड में। तो दगड़ियों, जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो ब्लॉग देखते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। और उसके बाद प्यारा से अपने कमेंट कर दें। तो दगड़ियों, आप लोगों को पूरे दिन का जो भी हाल समाचार है गाँव का, वो आप लोगों को दिखाऊँगा। तो बने रहना ब्लॉग में दगड़ियों। तो दोस्तों, ये हमारा सुंदरयाल गांव और मौसम बढ़िया हो रखा है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। और उधर महेश बाबू घास लेके भी आ गए हैं। और सुबह सुबह काम चालू हो जाता है दगड़ियों। देखो इस साइड में, और काफ़ी सारे लोग खेतों में चले गए हैं और घास भी काट रहे हैं, साथ साथ में खेतों को भी साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि गेहूं की बुआई का कार्यक्रम चालू है। तो ये है हमारा, जहाँ हम लोगों का खेत का रास्ता है, गांव से थोड़ा सा हटके है। और उधर है हमारा दुकान का एरिया उस साइड में। और मौसम के साथ साथ में देखो पहाड़ कितने प्यारे लग रहे हैं, व्यू बहुत प्यारा आ रहा है। और बच्चों को अंदर कमरे में बंद करके आया हूँ। तो मनन तो शायद निकल के आ गया बाहर किसी, ये देखो मनन आ गया है। तो दगड़ियों, मैं जा रहा हूँ अब खेत की तरफ को। ये देखिए दगड़ियों, पहाड़ों के बीच में हमारा गाँव है। और उधर दुकान का एरिया, नीचे नदी का एरिया। तो ये देखो रास्ता है। तो दगड़ियों, पहाड़ों में जिन लोगों ने भी इतने मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के बावजूद भी बंदरों और सुअरों का आतंक बना हुआ है, और साथ में व्रत रख रहे हैं करवा चौथ का, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, हिम्मत की बात है। काम धंधे पूरे चलते रहते हैं। तो तारा ने भी ले रखा है व्रत, तो वो पहले ही चली गई है खेत में। तो दोस्तों, अब पहुंच गया हूँ मैं अपने खेत में, गांव के पटों में। ये हमारा खेत है, वो देखो। और तारा लगी है व्रत लेने के बाद भी घास काटने में। तो हमारा सभी लोगों से अनुरोध है कि पहाड़ों में इतने मेहनत करते हैं, तो इनके लिए एक कमेंट और एक लाइक तो बनता है दगड़ियों। सभी महिलाओं के लिए जो व्रत रखते हैं आज। ये देखो दगड़ियों, घास कटाई चल रही है, नऊ बोलते हैं हम लोग इसको। तो दगड़ियों, अब मैं भी काटता हूँ, लेट हो जाएगी, तो बीच बीच में आप लोगों को कुछ ना कुछ दिखाते रहूँगा। ये देखो, ये है फणाट के पेड़, उधर है तुनी का पेड़, और उधर बगल में भी फणाट का पेड़ है। पूरे पेड़ ही पेड़ हैं। और ये है चीड़ का पेड़, ये सामने दिख रहा है जो। तो दोस्तों, एक खेत अभी कंप्लीट हो गया है। जो मडवा होता है रागी, उसका नौवा बोलते हैं हम लोग इसको। तो ये सुखा के हम लोग गाय को देते हैं। ये देखिए देखिए, एक खेत पूरा कंप्लीट हो गया है। अब चले गए हम दूसरे खेत के ओर। वो देखो, तारा भी चली गई है और व्रत ले रखा है। व्रत के बावजूद भी पहाड़ की महिलाओं को धन्य कहना चाहिए। सभी महिलाएं आ रखी हैं अब खेतों में। इस साइड में तो कम आ रखे हैं, अगले दूसरे वाले खेत में, उस साइड में बहुत सारे महिलाएं आए हैं।
और कोई दूसरी जगह घास काटने भी गया है, ये देखो। और कुछ महिलाएं दया गाँव में भी आ रखी हैं घास काटने के लिए। वो उधर घास काट दिया है तो धूप आ रखी है प्यारी सी। ये देखो नीला नीला आसमान पूरा, ये देखिए। तो दगड़ियों पानी की प्यास भी लगी है। तारा ने तो पानी भी नहीं पीना है क्योंकि व्रत के दिन, आज के व्रत के दिन पानी नहीं पीते हैं। तो देखो दगड़ियों, और मैंने भी मिल के दोनों जने ने, यह है मेरी हाथ की दातुल जिससे घास काटा है नऊ, तो उसको भी लग गया, धूप लग गई है तगड़ी वाली, बैठ गई अब। ये देखो दगड़ियों, और बच्चे घर पे ही हैं और थोड़ी देर बाद जाएंगे क्योंकि समय भी 11:30 के आसपास हो गया है। और ऊपर ये तोता आ रखे हैं, जो फड़ाट का बीज होता है उसको खाने के लिए। सब तोता यहाँ बैठे हुए हैं पेड़ों पे। वहाँ ऊपर आम के पेड़ के वहाँ पे बगल पे ये फड़ाट का पेड़ है, इसके बीज होते हैं, उसको खाते हैं ये। तो तारा ने भी एक हाथ पे मेहंदी लगा रखी है दगड़ी, ये देखो। और एक हाथ पे नहीं लगा रखी है, बोले एक हाथ में दातुल पकड़ेंगे ऐसे करके। दिखा, एक ही हाथ पे लगाया, एक हाथ पे नहीं लगाया, एक हाथ पे मेहंदी लगा रखा है। तो अब थोड़ी देर बाद हम लोग घर को जाएंगे क्योंकि धूप भी लग गई है और व्रत के दिन इतनी बड़ी तपस्या करना बहुत बड़ी बात है। ये देखो, अभी बंदर चले गए हैं पार की तरफ को, वो दड़माल गांव, धोनी गांव की तरफ चले गए हैं बंदर, क्योंकि सुबह तक, कल शाम को और सुबह तक बहुत आतंक मचा रखा है बंदरों ने। तो बंदर भी इतने खतरनाक आ रखे हैं पहाड़ों में कि वो खेती को बर्बाद करते करते हैं, तो घर में जो हम लोग खेती से घर लाते हैं उसको भी बर्बाद कर जा रहे हैं। तो देखो व्यू भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, कैसा लग रहे हैं हमारे यहाँ के पहाड़, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों एक खेत में घास काटने के बाद अब मैं जा रहा हूँ दूसरे खेत में। वहाँ थोड़ा सा गहत हो रखे हैं, गहत जो हमारे दाल होती है, तो वहाँ भी जाना है। और थोड़ा बहुत काट के रखे थे, कुछ तो बंदरों ने बर्बाद कर दिए हैं। तो दगड़ियों अभी मैं पहुँचा हूँ नदी पे, और नदी के आज बहुत दिन के बाद आप लोगों को पुल के दर्शन भी करा दिए हैं। ये हमारा टूटा हुआ पुल, जिसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है कब बनेगा, क्या बनेगा करके। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ ब्लॉग के माध्यम से। पुल हमारा ऐसा हाल है, नदी पार कराने के लिए बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। और नदी ने इतनी चौड़ी जगह बना ली है, ये देखो, यहाँ से लेकर वहाँ तक। अब तो पुल बनना भी बहुत असंभव है क्योंकि इसमें बजट चाहिए कम से कम करोड़ों का, तभी होगा ये। बाकी नेता लोग तो बोल रहे हैं देखते हैं, पता नहीं कब तक देखेंगे। ये देखिए देखिए। तो अब मेरे को जाना है दुकान के जस्ट नीचे साइड में, तो निकल रहा हूँ मैं। तो दोस्तों मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे कुछ रीठे मिले हैं। ये रीठा आप लोग भी जानते होंगे, जो लोग जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये रीठे से पहले साबुन बनता था दगड़ियों, ये देखो, ये इससे नहाते थे हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, पहले इससे अपना सर धोते थे। और ये देखो बहुत सारे रीठे हो रखे हैं, अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये रीठे का पेड़, ये इतने सारे रीठे हो रखे हैं, अभी हरे हो रखे हैं, कुछ दिन बाद पक जाएंगे। बहुत सारे रीठे हो रखे हैं। तो ये पेड़ अठनी आमडो के बगल पे है, ये देखो दगड़ी। और इतने रीठे मैं घर को ले जाऊंगा। और इसके अंदर से जो दाना निकलता है उसका हम लोग पहले अंठी खेला करते थे। ये देखो इतना बड़ा पेड़ है, देखो दगड़ियों। पहले तो इसको तोड़ने के लिए बाहर से आते थे लोग, बाग ले जाते थे इसको, ये देखो। तो दोस्तों 12:30 हो गए हैं और मैं आ गया हूँ घास लेके। गहत की दाल लेने गया था, वहाँ गहत की दाल तो अभी सब बंदरों ने खा ली है, थोड़ा बहुत बचे है वो शाम को निकालेंगे। बाकी धूप लग गई थी, थोड़ा सा धूप हो रही है आज, ये देखो। तो धूप लग गई थी तो थोड़ा बैठ गया है छाया में। तो ये है हमारा बांस का पेड़, उसकी छाया हो रखी है, बड़ी मस्त छाया हो रखी है। और यह है घास का गुड़ो, और साथ में दातुल और जियोड़, ये देखो। और उधर चाची लोग भी आ रखी हैं वो घास काटने के लिए। तो महिलाएं अभी भी लगे हैं खेतों में। तो करवा चौथ का व्रत के दिन भी लगे रहते हैं काम धंधे पे। तो यह है हमारा पहाड़। तो आप जाते हैं घर को, बच्चे भी इंतज़ार कर रहे होंगे। वाइफ को पहले भेज दिया है क्योंकि उसका व्रत है।
मैंने कहा ज़्यादा धूप में मत रहो, तो चल देता हूँ दगड़ियों अब हैं। तो दोस्तों 2 दिन धूप ना आने से काम हो गया है लेट। तो तारा बता रही है अभी धान, तो हम लोग ऐसे बताते हैं। देखो दगड़ियों, पंखा लगा रखा है और ये हाथ में पकड़ रखा है सूप, और ये धान हो रखे हैं जो हमारे लास्ट खेत के धान की मड़ाई हुई थी उसके धान हैं ये। तो अभी ये 2 दिन सुखा दिए हैं और अब पूरी तरह से सूख गए हैं। आज बता भी दिए हैं इनको, धान को मतलब साफ़ सफाई कर दी है। और साथ में दोस्तों आप लोगों को दिखा दूँ, ये भट्ट जो दाल होती है, सोयाबीन की दाल होती है, ये सुखा के रखे हैं। लेकिन ये भी आज बारिश की वजह से भीगे हुए थे और बंदरों का आतंक इन पर अटैक करने वाले थे वो, तो ये छुपा के रखे थे इधर साइड में, और कुत्ता बांधा हुआ था साइड में ही। ये देखो दगड़ियों, अब ये पूरी तरह जब सूखेंगे तब इनको हम अच्छे ढंग से इसको चूटेंगे लठ से, और तब जाके इसको हम लोग इस्तेमाल में यूज़ करेंगे मतलब। ये देखो दगड़ियों, और फिर मौसम, फिर बादल लग गए दगड़ियों। बारिश नहीं आएगी ना, वैसे बारिश तो नहीं आएगी लेकिन बादल लगे हुए हैं देखो। और इधर साइड में तो पूरा मौसम, आसमान पूरा साफ़ है। और बच्चों के लिए और अपने लिए बना दिया है खाना, तारा का है व्रत। तो ये है धान, ये देखो दगड़ियों, ये अपने घर की मेहनत है, मतलब घर की खेती की मेहनत। तो इस तरह से धान हो रखे हैं। तो इसका कुछ परसेंट हम लोग आटा बनाएंगे इनका। तो चावल के आटे की रोटी और पूरी बहुत मस्त होती हैं। किस किस ने खा के आप लोग बताते रहना। तो बच्चों को खाना खिला लेता हूँ अब, और मैं भी खा लेता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 2-2:30 बज गए हैं। हाँ, तो दोस्तों खाना खाने से पहले बंसू का डांस चल रहा है इधर अंदर, फोन में लगा रखे गाने। अच्छे से करो बेटा। हाँ, ये देखो, हेलो बोलो, नमस्कार भी बोलो सबको। तो दोस्तों ये है रागी, आज कई दिनों के बाद अंदर रखा हुआ था, तो आज इसको मान दिया है अच्छे ढंग से पैरों से, और उसके बाद बता भी दिया है पंखे से। तो कुछ मडवा अभी रह गया हमारा ये मानना, तो इनको मैं पैरों से मान रहा हूँ। और मनन भी आ रखा है, ये मनन कर रहा है हेल्प। ये देखो दगड़ी, ये लास्ट का मडवा है रागी, ये अंदर रह गया था बैग में, कट्टे में। ये देखो, इस तरह से मानते हैं इसको। सेत लगाना पड़ता है इसको, सेत बोलते हैं। कई रात रखना पड़ता है, उसके बाद मानना पड़ता है दगड़ी। तो दोस्तों आज सुबह बंदर बहुत आए थे गांव में, और बंदरों का आतंक की वजह से मैंने ये गेठी तोड़ दिए हैं पूरे, जो मैंने आप लोगों को पहले एक ब्लॉग में दिखाया था गेठी के फ़ायदे। तो औषधि से भरा हुआ जो गेठी है, तो इतने बड़े बड़े गेठी लगे हैं देखो दगड़ियों, ये पूरे। और ये कुछ बंदरों ने अटैक कर दिया था इस पर, देखो ऐसे खा दे रहे हैं। तो मनन लिया है, छिला हुआ है। तो ये दगड़ियों ये हैं, और बाकी कुछ अभी रह गए हैं, जो जब बाद में हम उसके बेल को तोड़ेंगे तो उसके बाद ही थोड़ा बहुत बचे हुए निकलेंगे। तो ये मन्नू लेके आया है अंदर से, और कद्दू भी दिखा दे, कद्दू भी तोड़ दिया दगड़ियों। कुछ तो बंदरों ने नुकसान पहुंचा रखा है। तो अभी आप लोगों को एक कद्दू भी दिखाऊंगा, 7 किलो का है। तो मौसम का भी हाल समाचार बताते रहता हूं। तो बादलों के बीच धूप हमारे घर से चली गई है, ये देखिए दगड़ियों, क्योंकि शाम के बज गए हैं 3:30, और अभी जाना है फिर खेत में। ये वाला नहीं, बड़ा वाला। ये देखो मौसम, ऊपर प्यारे से बादल, बादलों के बीच में थोड़ा बहुत धूप, जो हमारे घर से अब दूर हो गई है। और साथ में बैठा हुआ है हमारा पिंटू ग्वाला, क्योंकि यहाँ हमने भट्ट रखे हैं। तो दोस्तों ये हैं कद्दू की बौछार, जिनमें से ये कद्दू जो है ये है 7 किलो का, और ये 7.5 किलो का, और 7.5 से भी ऊपर का है।
और ये 5 किलो का, और ये 4.5 किलो का, और वह है 1 किलो का। तो इस तरह से कद्दू हो रखे हैं, जिनमें से बंदरों के द्वारा अटैक किया गया। देखो दगड़ियों, ये देखिए आज सुबह का कांड है ये, जो बंदर ने इस तरह से क्षतिग्रस्त कर रखे हैं। देखो दगड़ियों, ऐसे ही 3 और खा चुका है। तो दगड़ियों, ये अभी थोड़ा सा अच्छा हो रहा था, मतलब मैंने सोचा इसको बीज के लिए रखूँगा, लेकिन बंदरों का इतना आतंक, क्योंकि इसका बीज मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़ा है। देखो ये तो कम से कम बहुत ज़्यादा वजन है यार, 8-9 किलो के आसपास होगा ही। तो ये देखो देखो, ये घर की मेहनत है। मेहनत करने के बावजूद बंदर खा जाता है तो फिर बहुत दुखी होता है हम लोग। तो मन्नू भी खुश है। मन्नू से तो उठाया ही नहीं जाएगा, ये उठाया जाएगा ना। एक बार उठा के रख, देख तो इसको आराम से, हाँ गिराना मत। तो मन्नू उठा रहा है। देखो देखो, कितना वेट होगा? 10,000। 10,000 नहीं है, चलो ठीक है। तो दोस्तों, शाम के 4:30 हो गए हैं, 4:30। और ये देखो, ये गहत की दाल है, ये हमने जो बोई थी। ये बहुत ही पथरी के लिए, इसका जो दाल का पानी होता है वो पथरी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो दगड़ियों, ये गहत की खेती हमने यहाँ कर रखी है शहर के खेत में। तो अभी शाम के 4:30 हो गए हैं, व्रत भी है। ऐसे में तारा बराबर काम करने में लगी हुई है। अब पूजा पाठ, आज तो मेरे को लग रहा है एनर्जी मिल रही है ऊपर वाले की दया से। और पूजा पाठ करोगे तो भगवान का नाम लोगे, तो उसके साथ साथ में काम भी करना बहुत ज़रूरी है। तो काम करते करते लेट हो गई है दगड़ियों, क्योंकि आज बहुत सारे काम हो गए हैं। तो थोड़ी देर बाद हम निकलेंगे घर को, एक पूरा कंप्लीट करने के बाद। तो दोस्तों, अब पहुंच गए घर खेत में से। रात हो गई है पूरी तरह। देखो दगड़ियों, लाइट भी जल गई है, पूरी तरह रात हो गई। तो इतना गहत हम खेत में से ले आए दाल। ये देखो दगड़ियों, तो 2-3 बार मैं खेत में गया, उसके बाद आया हूँ। ये दगड़ियों, तो ये है हमारा पहाड़ की मेहनत। इतना मेहनत करते हैं हम लोग, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर से लेके आते हैं। ये देखिए दगड़ियों, अब बनाते हैं चाय और फिर तैयारी करते हैं पूजा पाठ की। तो दगड़ियों, व्रत की तैयारी हो रही है पूरी, तो खाने का भी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि भूखे रह जाएंगे। सुबह से भूखे हैं, और जब तक चंदा मामा नहीं आते हैं तब तक मैंने एक बटर पनीर मसाला बना दिया है, फर्स्ट क्लास। देखो ये टेस्टी टेस्टी टेस्टी। और साथ में ये बने हैं पूरी, गर्मा गर्म पूरी। ये देखो, इतनी पूरियाँ बना दी हैं, और यहाँ भी बना रखी हैं। देखो दगड़ियों, और ये हमारी तारा बना रही है, अभी दुल्हन की तरह सज गई है। ये देखे दगड़ियों, और ये हमारा यहाँ का पिछौड़ है, ये जो पहन रखा है इसने। ये देखो, ये पिछौड़ है। और बच्चे लोगों को खिला देता हूँ दगड़ियों। ये देखो, मनन खा रहा है और बंसू खा रहा है। टेस्टी टेस्टी। कैसा हो रहा है मनन, आप बताओ? बिल्कुल। हाथ जोड़ो सबसे, हेलो नमस्कार बोलो, हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ। शाबाश, थैंक यू। तो ये हमारे दोनों चुन्नू मुन्नू, मनन और बंसू। तो उसको भूख लग गई थी, बोला पापा मैं सो जाऊंगा, बाद में आप लोग जल्दी खाना दे दूँ, तो इसलिए ये बना रखी है खीर। तो दगड़ियों, फर्स्ट क्लास खीर बना रखी है, और रायता बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रायता अभी रात को ठंड हो जाती है बच्चों के लिए भी, और जिसने व्रत ले रखा है उसने भी। तो अब चांद का इंतज़ार है, बच्चों को खिला देता हूँ, क्योंकि ये सो जाते हैं फिर बाद में। और खाने में मतलब पनीर मसाला इसलिए बनाया क्योंकि बच्चों को बहुत फेवरेट लगता है, बाहर की चीज़ें ना खा के आप लोग घर की चीज़ें खाते हैं। तो आप लोग भी यही चीज़ें देखो, पूरियाँ बन गई है गरम गरम। तो दोस्तों, आ गए हैं हमारे चंदा मामा, ये है चाँद। ये देखिए दगड़ियों, आ गए हैं चंदा मामा। इनका इंतज़ार था सभी महिलाओं को जिनने व्रत रखा है, और उन पुरुषों को भी। ये देखिए दगड़ियों, पूरी सामग्री रखी हुई है। और ये देखो दगड़ियों, तारा तो ऊपर चले जाओ। तो ये है हमारी तारा, ये पिछोड़ लो, ओढ़ ले। ये देखिए दगड़ियों, अब मनाते हैं करवा चौथ। व्रत की तैयारी हो रही है पूरी, त्योहार मनाते हैं।
ये देखिए चंदा मामा कत बजे आए, लगभग 8:30 हो गए, 9 बजने वाले हैं। तो हमारे गांव में सिर्फ तारा मनाती है, यहाँ गांव में जो लोग रहते हैं, और कोई लोग बनाते नहीं है। तो मैं अब बजा देता हूँ शंख। ये है शंख, ये देखिए दगड़ियों। घंटी बजाओ। तो दोस्तों अब खाना खाने की तैयारी होती है, पूजा पाठ हो गया है। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग आज का, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर ज़रूर करना, और बाकी सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना दगड़ियों। और अब खाना खाते हैं, तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो शुभ रात्रि। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, और जय हो आप सभी प्यारे मित्रों की। धन्यवाद जी।